नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास जो होगी गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के अंतर्गत हम लोग जितने भी 2011 से लेके 2024 तक जितने भी यहाँ पे प्रश्न बने हैं इनसे उन सब को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न इसमें आते हैं उन सब को हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं तो याद रखिएगा, प्राथमिक हो चाहे जूनियर हो, इन दोनों में आप लोगों को 2 से 3 नंबर देखने को मिलते हैं। तो सभी टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर करने के साथ साथ लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। लेकिन एक बार एक झलक देख लीजिए आप लोग कि आज की क्लास कितनी बेहतर तरीके से बनाई गई है। गिनतारा के बाद हम लोग यहाँ पे जियो बोर्ड की बात करेंगे, यहाँ पे आरेख ग्राफ की बात करेंगे, साथ में यहाँ पे बात करेंगे मोतीमाला और टेलीग्राम। यहाँ से जितने भी टॉपिक्स, यहाँ पे जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सबको यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। तो पहला हमारा टॉपिक यहाँ पे है गिनतारा। गिनतारा को अंग्रेजी में अबेकस कहा जाता है। यहाँ पे अबेकस इज ए एंशिएंट मैथमेटिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू टीच ए वैल्यू, यानी कह रहा है कि अबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। अबेकस का इस्तेमाल स्थानीय मान पढ़ाने के लिए किया जाता है और स्थानीय मान के साथ साथ हम कर सकते हैं कि भाग में भी प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग, फिर गुणा में भी इसका प्रयोग होता है, जोड़ में भी होता है और घटाना में भी इसका प्रयोग होता है। अबेकस का जहाँ तक इस्तेमाल हमारा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और इकाई दहाई की संख्या में किया जाता है। क्योंकि नीचे टॉपिक दिया है, देख लेते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। देखिए ये अबेकस है, इसमें देखिए एक यंत्र बना हुआ है जिसमें यहाँ पे मोतियों की यहाँ पे गुच्छे लगे हुए हैं। अगर बालक को स्थानीय मान पढ़ाना है, अगर हम कहेंगे दूसरे यहाँ पे यहाँ 5 दिया है, पांचों में हम कहेंगे कि 2 जोड़ी है तो 5 यहाँ पे ऊपर के ऊपर जाएंगे, 2 ऊपर जाएगा। अगर हम कहेंगे कि आपको 6 अंक ऊपर करना है तो यहाँ पे 1 2 ऊपर होगा, साथ में हम क्या करेंगे 3 4 5 6 और बचा हमारा 2, तो 2 को ऊपर लेंगे और यहाँ पे 5, यानी यहाँ पे नीचे से 5 उठाएंगे, ऊपर से 1 6 हो जाएगा और 1 जो बचेगा यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक, इसको उठाएंगे, फिर इसके बाद 8 की संख्या जुड़नी हो तो 2 2 यहाँ से उठाएंगे 4 4 1 5 6 7 8। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करते हैं अबेकस का। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है हमारा कि इसके बाद जोड़ घटाना। ठीक है, अबेकस का प्रयोग जोड़ घटाना गुणा भाग जैसे आसान सवालों में, मुश्किल सवालों में, गणितीय सवालों को यहाँ पे जैसे भिन्न वर्गमूल सवालों को हल करने में इस्तेमाल किया जाता है। विशेष रूप से इकाई दहाई और अन्य स्थानों को प्रदर्शित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी वैल्यू को पढ़ाने के लिए यहाँ पे हम जोड़ने की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे 3 को अगर बात किया जाए तो 3 को ऊपर करते हैं और साथ में अगर 12 की अगर बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे लिया जाता है। लेकिन इसमें इकाई का अंक 1 होता है तो एक संख्या ऊपर की जाती है और सामने वाले में ऐड कर दी जाती है। इस प्रकार से अबेकस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या करा कि ये छोटी मोटी इकाई को दर्शाती है, जो ऊपर रहती है छोटी मोटी उसको इकाई को दर्शाती है और यहाँ पे बड़ी मोटी जो होती है यहाँ पे दहाई को। और हालांकि अबेकस के रूप में मिलते हुए जैसे कि जापानी, चाइनीज, उत्तरी अमेरिका में इन सब का सब में भारतीय अबेकस इस्तेमाल करना आसान होता है। नेत्रहीन बच्चों में इकाई मुश्किल यहाँ पे कह रहा है कि कई मुश्किल गणितीय सवालों को हल करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर हम इसका प्रयोग जो अक्षम बालक होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, जो किसी प्रकार से अक्षम बालक हैं, उनके लिए, विशिष्ट बालकों के लिए किया जाता है अबेकस का प्रयोग। और इसका प्रयोग अधिकतर जापानी, चाइनीज और उत्तरी अमेरिका के अपेक्षा भारतीय अबेकस को ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है क्योंकि ये आसान होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड से आप लोगों को 1 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। आप लोगों ने पहले ही जो एग्जाम हुआ है उसमें देखे होंगे, उससे पहले भी आप लोगों ने देखा, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को सीधे सीधे बने हैं। तो आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्न एक बार फिर आ सकते हैं, तो आप लोग इसका प्रयोग अधिक से अधिक कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से बनते हैं। तो जियो बोर्ड इसका उपयोग जो बच्चे तीनों को मतलब होता है, आप कह सकते हो वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, आयता हो गया, आयताकार हो गया, ऐसे जैसे सवालों को बनाने में करते हैं। त्रिकोण, वर्ग, आयत जैसी ज्यामितीय आकृतियों दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ग और आयत के बीच अंतर भी जियो बोर्ड मदद करने में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है जियो बोर्ड तो जमीन पर भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसके लिए जमीन पर एक आयताकार क्षेत्र चिन्हित करके 9 से 16 या उससे ज्यादा बराबर आकार में टहनियां
तीलियां लगाई जा सकती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से जियो बोर्ड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे एक आयत का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे भी आयत का प्रयोग किया गया है, और एक बालक देखिए एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है और उस पे किल्लियों का प्रयोग करके उस पे क्या किया है, निकालने का प्रयास किया है। तो हम कह सकते हैं कि आप जो है किसी भी एक क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं, वहाँ पे बिंदुओं जैसे किली का निर्माण कर सकते हैं, और आपको आयत बनाना है तो इन तीलियों पे आप क्या करते हैं, रबड़ के गुच्छे से लगा सकते हैं। तो ये हुआ आपका जियो बोर्ड। अगर आरेख ग्राफ की बात किया जाए तो आरेख ग्राफ से भी प्रश्न आप लोगों को बनते हैं। तो आरेख ग्राफ जो होता है, पेपर होता है, इसमें 2 दशमलव योग गुणा दर्शाने के लिए किया जाता है। आपने अगले ही एग्जाम जो हुआ है उसमें आप लोगों ने आरेख ग्राफ का पेपर, यहाँ पे ग्राफ पेपर का प्रश्न आप लोगों ने देखा था, जिसमें पूछा गया था आरेख ग्राफ का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो आरेख ग्राफ का जो प्रयोग किया जाता है दशमलव योग गुणा को दर्शाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इट यूज आल्सो यूज ए डिनोट टू सम ए मल्टीपल ऑफ टू, यहाँ पे करा कि डेसिमल। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा करा है कि असमान कृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए ग्राफ पेपर का किया जाता है प्रयोग। जैसे में हम कह सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बालक क्या कर रहा है, इन पत्तियों का निर्माण कर रहा है ग्राफ पेपर पे, ठीक बनाने के लिए, क्योंकि एक दिशा निर्देश और एक उचित स्थान का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जैसे में हम अगर कर सकते हैं कि अगर इसी ग्राफ पर आपको यहाँ पे निकालना है, किसी चीज को बनाना है, ठीक, किसी चीज को बनाना है तो आप इस ग्राफ पेपर का ही प्रयोग करेंगे सटीकता से निकालने के लिए। तो यहाँ पे बिंदु का जो प्रयोग होता है, यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसको निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सटीकता से इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोतीमाला। मोतीमाला से भी आप लोगों को प्रश्न देखने को कभी कभी मिलते हैं एग्जाम में। तो कह रहा है कि मोतीमाला का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वार यहाँ पे वेट कर रहा है कि जोड़ घटाना इसका सहायता सिखाए जाने के लिए किया जाता है। यानी जो मोतीमाला है इसका उपयोग जोड़ और घटाना के, जिससे हम कर सकते हैं यहाँ पे 4 मोतियों को जोड़िए, तो यहाँ से बालक 4 मोतियों को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, ठीक, और कहेंगे कि 2 मोतियां और ले लीजिए, तो 2 मोतियां बालक और ले लेगा, ठीक। अब कहेंगे बालक से कि 3 मोतियों को वहां से निकाल दीजिए, तो बालक 3 मोतियों को निकालेगा। आप पूछेंगे कितना हुआ, कितना बचा, तो बालक कहेगा कि 3 मोतियां बची हैं। अगर हम कहेंगे 2 मोतियां इसमें और जोड़ दो, तो यहाँ पे पूछेंगे बालक से कितना जुड़ा, तो बालक कहेगा 5 मोतियां जुड़ी। तो इस प्रकार से जोड़ घटाना का प्रयोग हम लोग मोतीमाला में करते हैं। तो मोतीमाला से अगर प्रश्न बनता है कि मोतीमाला का उपयोग किस में किया जाता है, तो जोड़ और घटाना में किया जाता है। 10 ग्राम से प्रश्न बनता है, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है। इसको हैशटैग में लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। करा कि 10 ग्राम जो है चीन एक पुरानी पहेली है। ये चीन का एक 10 ग्राम जो है पुरानी पहेली है। 10 ग्राम का प्रयोग अलग अलग टुकड़ों में हम कई जानवरों, इंसानों, चीजों की आकृतियों को बना सकते हैं। जैसे में ये पेपर होता है, पेपर से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ जोड़ के नई नई आकृतियों को बनाते हैं, ठीक। जैसे में यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे टुकड़े हुए हैं, इसको जोड़ने के लिए बालक देंगे, तो इससे बालक में तर्क का, यहाँ पे तर्कात्मक सोच विकसित होती है, ठीक। यानी बालक अपने हिसाब से बनाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है खेल और पहेलियां, ठीक। खेल और पहेलियों से बात कर रहा है, तो प्राथमिक स्तर पर प्रयोग करते हैं ताकि बच्चे रुचि लेकर पढ़ सकें। इससे समस्या समाधान कौशल विकसित होता है, ठीक है। जैसे में हम बात कर सकते हैं यहाँ पे सुडोकू की, और यहाँ पे बात कर सकते हैं यहाँ पे सांप सीढ़ी की। तो सांप सीढ़ी में बालक को हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि चलो यहाँ पे स्टार्ट करो, तो बालक फेंकेगा, और 4 यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे 4 आ रहे हैं या फिर 5 आ रहे हैं, तो बालक 4 कदम या 5 कदम आगे बढ़ेगा। अगर हम कहेंगे कि बालक से 4 कदम आगे करने पे 5 पहुंच रहे हो, और 3 कदम आगे जाने पर तुम यहाँ पे सीढ़ी से ऊपर जा रहे हो, तो अब बताओ तुम कितना कदम आगे बढ़े। तो बालक गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7, कहेगा कि 22 तक। तो इससे बालक में क्या होता है, खेल खेल में सीख लेगा। और सुडोकू की बात किया जाए यहाँ पे, तो सुडोकू में क्या होता है, यहाँ पे कुछ खाली स्थान होते हैं, उसको भरना होता है। और भरने का तरीका ये होता है कि आपको लेफ्ट से राइट जाने पर जितने जो भी संख्या भरेंगे वो उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ना ही उस बॉक्स में दोबारा होना चाहिए, और ना उस बॉक्स के लाइन में होनी चाहिए, ना उस लाइन में होनी चाहिए, ना उस बॉक्स में होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो 2 है, तो इस लाइन में देखिए 3 नहीं है, तो हम 3 भरेंगे। फिर इसके बाद इस लाइन में देखिए यहाँ पे जो रिक्त स्थान है 2 है, 2 इसमें है, एक है, एक है, यहाँ पे 6 6 नहीं है, तो इस बॉक्स में 6 है लेकिन 8 नहीं है, इस बॉक्स में हम 8 भरेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, खेल खेल में सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास में नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे नेक्स्ट है प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण से आप लोग प्रश्न देखते हैं, जूनियर में बनते हैं अधिकतर। यहाँ पे करा है, इसमें डायग्राम बनाने के स्थानीय चिन्हों का आप साथ में अनुपात विवेचन प्रोत्साहित करते हैं। इसमें गणित के कई विषयों को सम्मिलित किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स यहाँ तक हमारा था। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, बेहतर लगी या फिर नहीं लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए याद रखिएगा,
पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 82 99 52 49 41। इस पे आप मैसेज करिए। मैसेज करने के साथ साथ आप हाई लिख के पीडीएफ नोट्स के लिए आप प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो एग्जाम आप लोगों का बहुत ही नज़दीक है, तो आशा करिए आप लोग 90+ लाने की, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, किसी भी वर्ग का छात्र हो, उसे 90 नंबर ला सकते हैं। तो अदर राज्यों में आप वैलिड हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग, भगवान से आशा करते हैं कि आप लोग का एग्जाम निकल जाए और सभी लोग पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस पे मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।